हेलो एंड वेलकम। और कैसे हैं बच्चे लोग? सब लोग बढ़िया? वाह, बहुत अच्छा। चलिए, मैं जिशान सर आप लोगों को आज फिजिक्स में कुछ नया चीज बताऊंगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, ये हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे नंबर स्कोर करने के लिए हमको देता है। ठीक है, हमारे एग्जाम में रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 है, तो इससे ऑलमोस्ट 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग सारी बातें पढ़ेंगे इस रे ऑप्टिक्स में। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हर एक चीज पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ठीक है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहला ये ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक है ना, ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स जो है ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट से डील करता है। कभी भी आप सुने कि ऑप्टिक्स है, क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स है मतलब वहां पे क्या है, लाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ फिनोमेना हो रहा होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, तो ऑप्टिक्स जो है ये क्या है, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि लाइट से रिलेटेड फिनोमेना से हम लोगों को डील करवाता है। कैसा? सही बात है ना। तो कभी भी आप लोग सुनेंगे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स तो समझ जाएंगे। आप लोग देखते हैं चश्मा दुकान जाते हैं तो कहीं जॉली ऑप्टिकल्स, कहीं डॉली ऑप्टिकल्स लिखा हुआ रहता है ना। तो ऑप्टिक्स, यही ऑप्टिक्स से ही आया ऑप्टिकल्स। लाइट है, लाइट की वजह से हमको क्या होता है, चीजें नजर आती हैं। ठीक है, इसके बाद है लाइट। तो सर लाइट क्या होता है? ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है लाइट? देखें, बहुत अच्छा। देखें, आपको पता है कि लाइट जो है, इसका सबसे पहले लाइन में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट इटसेल्फ इज इनविजिबल। लाइट जो है एनर्जी का एक काइंड है जो कि खुद तो इनविजिबल है, लेकिन जिस चीज पे वो पड़ता है उसको वो क्या बना देता है, विजिबल बना देता है। ठीक है ना, तो लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट इटसेल्फ इज इनविजिबल बट मेक्स द थिंग्स विजिबल। तो कोई अगर पूछे आपसे कि क्या आपने लाइट को देखा है, क्या बोलना है? नहीं, लाइट जो है ये इनविजिबल होता है, लेकिन हां जिन चीजों पे ये पड़ गया उसको वो क्या कर देगा, विजिबल बना देगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है सर। ठीक है, तो ये रे ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है, जो कि फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट से डील करता है। किससे डील करता है? फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट से। ठीक है, लेकिन यहां पे हम लोग कुछ एज्यूम करके चलते हैं। क्या एज्यूम करके चलते हैं? हम लोग मान के चलते हैं कि लाइट हमेशा जो है ये एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करेगा। लाइट कैसे ट्रैवल करेगा? एक स्ट्रेट पाथ में, मतलब हमेशा लाइट जो होगा ये इस तरह से स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा होगा। इस तरह से स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल ये कर रहा होगा। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कि फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट से डील करता है और ये एज्यूम करके चलता है कि लाइट जो है ये हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करेगा। तो सर ये रे क्या होता है? हाँ या ना? ठीक है, रे क्या होता है? रे, पाथ फॉलोड बाय द लाइट ड्यूरिंग इट्स प्रोपगेशन। लाइट जो है जब वो प्रोपगेट करता है तो वो जो भी रास्ते को फॉलो करता है, जो भी पाथ को वो फॉलो करता है, उस पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, है ना। तो रे क्या है? रे ये पाथ है जो कि लाइट अपने प्रोपगेशन के दौरान क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास बीम। तो ये बीम क्या होता है ना, जहां पे बहुत सारे रे होंगे ना, तो ग्रुप ऑफ रे को हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ रे को क्या बोलते हैं हम लोग, बीम बोलते हैं। ठीक है, तो सर ये रे बीम का कुछ टाइप भी होता है क्या? तो हाँ, बीम का टाइप भी होता है और टाइप ऑफ बीम में हमारे पास 3 होते हैं। एक को बोलते हैं पैरेलल बीम, एक को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम और एक को बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, क्या क्या है? पैरेलल बीम है, कन्वर्जिंग बीम है और डाइवर्जिंग बीम है। तो सर पैरेलल बीम में क्या होता है? पैरेलल बीम में आपको हमेशा रे ऑफ लाइट जो होंगे ये पैरेलल ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह के बीम को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। इसके बाद है कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्ज करना मतलब एक पॉइंट पे आके जमा हो जाना। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा रे एक पॉइंट पे आके जमा हो जाते हैं तो इस तरह के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। तो ये जो है हमारा, ये कन्वर्जिंग बीम कहलाता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कन्वर्जिंग बीम। और सबसे लास्ट में आता है डाइवर्जिंग बीम। क्या आता है? डाइवर्ज, डाइवर्ज कर जाना मतलब फैल जाना, हाँ या ना। तो यहां पे एक पॉइंट से अगर रे ऑफ लाइट
बहुत सारे डायरेक्शन में डाइवर्ज कर जाता है, फैल जाता है, तो इस बीम को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कुछ चीजें बताई। क्या क्या बताया मैंने आपको बताया ऑप्टिक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया लाइट क्या है, मैंने आपको बताया रे ऑप्टिक्स क्या है, मैंने आपको बताया रे क्या है, मैंने आपको बताया बीम क्या है। तो इन हर एक चीजों को आपको लिख लेना है अपने कॉपी में, है ना। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ बीम में क्या क्या आते हैं। तो आपने बोला सर टाइप ऑफ बीम में 3 तरह का होता है, एक को बोलते हैं पैरेलल बीम, एक को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन, है ना, हमारे लिए है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्ट करना मतलब बाउंस बैक करना, लौट कर आ जाना। ठीक है, तो लाइट का जो है रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक कर जाना। ठीक है, आया, आके टकराया और टकरा के इसी मीडियम में लौट आया। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आपने देखा हमारे पास बॉल होता है, बॉल को हम लिए दीवार में मारे, टन से वापस आ गया ना, हाँ या ना, होता है ऐसा। तो यहां पे एयर है, एक मीडियम ये है, वॉल है, एक मीडियम वॉल हो गया। ठीक है, तो जब हमने वॉल पे मारा तो यहां पे 2 मीडियम मिल रहे हैं ना, जहां पे वॉल होता है वहां पे 2 मीडियम टच करते हैं। ठीक है, जहां पे 2 मीडियम टच करते हैं उस पॉइंट को, उस जगह को, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं उसको? इंटरफेस। अगर आप देखेंगे तो यहां पे एयर भी है और बोर्ड भी है, हाँ या ना, तो एयर और बोर्ड तो एक प्लेन पे टच कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे। तो रे ऑफ लाइट का इंटरफेस से टकरा करके लौट आना उसी मीडियम में, मतलब जिस मीडियम में वो पहले ट्रैवल कर रहा था, बाद में भी राइट टकराने के बाद उसी मीडियम में ट्रैवल करेगा। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, ये है हमारे पास, मान लेते हैं कि ये है हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप लोग बहुत अच्छा से समझते हैं कि सर मिरर को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट आया और आकर के यहां पे टकरा गया। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। क्या हो गया? ये इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जब ये यहां पे टकराएगा तो टकराने के बाद ये वाला लाइट कुछ इस तरह से इधर मूव भी करेगा। सॉरी, ये वाला लाइट यहां से टकराने के बाद इस तरह से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये ए से ओ, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ओ से बी, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये जो आपको मिरर दिख रहा है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है, यहां पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये कहलाता है ओ एन, नॉर्मल टू द सरफेस। ओ एन क्या कहलाता है? नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो ए ओ ये इंसिडेंट रे, ओ बी ये रिफ्लेक्टेड रे, और ओ एन ये क्या है? ये नॉर्मल टू द सरफेस है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब देखिए, ये रे ऑफ लाइट आया, यहां पे टकराया और टकराकर इधर ही लौट आया ना। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट का बाउंस बैक हो जाना, टकरा करके सेम मीडियम में चले आना। कहां से? इंटरफेस से। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर एक मीडियम है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक मीडियम होगा। जहां पे 2 मीडियम मिलते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं? उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटरफेस। तो रे ऑफ लाइट का सेम मीडियम में लौट करके चले आना, कहां से? इंटरफेस ऑफ द 2 मीडियम से। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि रिफ्लेक्शन क्या है, सिंपल बोलेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया। रे ऑफ लाइट का सेम मीडियम में लौट करके चले आना, कहां से? फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया, 2 मीडिया के इंटरफेस से। ठीक है, एओ को इंसिडेंट रे बोलेंगे, ओबी को रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ओ एन को नॉर्मल बोलेंगे, आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसके बाद बच्चों हमसे पूछा जाता है कि बताइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है।
ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहला बात बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, क्या बोलता है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। कहां लाई करेंगे, सेम प्लेन पे। ये देखिए ये बोर्ड एक प्लेन है ना, तो और ये तीनों यहीं पे एक सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री मस्ट लाई ऑन सेम प्लेन। ये हम लोगों को कौन बोला, ये हम लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ बोला। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम इक्वल होगा, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री मस्ट लाई ऑन सेम प्लेन। ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे। आप लोग ये सब बचपन क्लास में ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे होंगे तब 9 क्लास में पढ़े होंगे, हाँ या ना, या 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, ये सेम चीज है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, सेम है। इसके बाद आता है बच्चों टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन आज तक तो हम लोग नहीं सुने हैं, या कुछ लोग सुने भी हैं, हाँ या ना। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, अब देखिए रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो है ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरे को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आखिर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहां पे। सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक रे ऑफ लाइट आया, आकर के इंसिडेंट हुआ। ठीक है, और इंसिडेंट होने के बाद यहां पे तो रहेगा एक नॉर्मल, ठीक है, और ये लाइट यहां से होगा रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब जहां पे सरफेस स्मूथ होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है सर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आपको जो है सरफेस स्मूथ नहीं मिलेगा, यहां पे कुछ इस तरह के सरफेसेस मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट आया, आकर के यहां पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब यहां पे नॉर्मल टू द सरफेस देखेंगे तो ये हम लोगों को नॉर्मल टू द सरफेस मिलेगा, और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो ये कुछ, ये लाइट सॉरी कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई लाइट आया, आकर के कुछ इस तरह से यहां पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और अब ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रहे तो यहां पे कुछ लाइट जो है ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर दो पैरेलल रेज आ रहे हैं तो ये पैरेलल इंसिडेंट होंगे, तो ये लोग पैरेलली जो है ये रिफ्लेक्ट भी होंगे। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर पैरेलल रेज भी आएंगे तो पैरेलली यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो सर क्या यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा, क्या लगता है आप लोगों को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे काम करेगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में? जवाब दीजिए, जवाब देकर के बताइए थोड़ा, यस नो हाँ ना कुछ भी लिख करके बताइए, है ना। तो देखिए क्या है ना कि ये है रिफ्लेक्शन, क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन। और अगर रेगुलर है डिफ्यूज है, ऐसा तो नहीं ना बोला गया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये सिर्फ रेगुलर के लिए है, ऐसा तो नहीं बोला गया है। मतलब ये रेगुलर हो या डिफ्यूज्ड हो, दोनों तरह में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे भी वैलिड है। ठीक है, रेगुलर हो या डिफ्यूज्ड हो, दोनों तरह में क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे लिए वैलिड है। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब सर ये मिरर क्या होता है, मिरर हम लोग मिरर किसको बोलेंगे? ठीक है, तो हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस,
हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ठीक है, हम लोग मिरर तो हमें यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करते होंगे, सुबह सुबह यूज करते हैं एक मिरर हम लोग जिसका नाम है प्लेन मिरर, हाँ या ना। सुबह सुबह पाउडर लिपस्टिक लाली लगाना हुआ जिसको वो लोग लगाते हैं, हाँ या ना। हम लोग मेकअप करते हैं, क्रीम उरीम लगा करके निकलते हैं, कैसे मिरर में देख के ही ना। बाल वाल जिसके पास है वो लोग झाड़ते भी हैं, मेरे पास नहीं, अलग से बात है। ठीक है, तो क्या है, हाईली स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। इसके बाद मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं ना बच्चों, तो हमारा इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है, मिरर के अंदर आप देखेंगे तो क्या बनता है, हमारा इमेज बनता है। ठीक है, तो आखिर ये इमेज जो बन रहा है, ठीक है, जो भी इमेज बना है, ठीक है ना, ये जो इमेज बना वो इमेज बनता कैसे है, ठीक है ना। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि रिफ्लेक्टेड रे, जो भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो या तो रिफ्लेक्शन के बाद सही में कट करे या फिर कट करता हुआ नजर आए। ठीक है, मान लीजिए दो रे है, दो रे रिफ्लेक्शन के बाद अगर सही में कट कर गया मान लीजिए आके, तो जहां पे कट करेगा यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, क्या है ये, रिफ्लेक्टेड रे, जो कि रिफ्लेक्टेड रे मतलब कि रिफ्लेक्शन के बाद कट कर रहा है। तो अगर रिफ्लेक्शन के बाद रे ऑफ लाइट कहीं पे कट करे या कट करता हुआ नजर आए, हम आपको आगे बताएंगे कि कट करता हुआ नजर आना किसको बोलते हैं। ठीक है, तो या तो रियल कट हो या फिर वर्चुअल कट हो, मतलब कट करता हुआ नजर आए, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो द पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट्स और सीम टू इंटरसेक्ट इज नोन एज इमेज। जहां पे दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो या तो सही में कट करे या फिर कट करता हुआ नजर आए, तो इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मिरर में सबसे पहला चीज जो है वो है प्लेन मिरर। क्या पढ़ना है, प्लेन मिरर। तो जो हम लोग रेगुलर सुबह उठ करके यूज करते हैं उस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा होगा, ये प्लेन होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो प्लेन मिरर कैसा रहेगा, प्लेन मिरर हमेशा प्लेन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा, और आगे की टॉपिक में देखेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज किस तरह से बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में क्या होता है। ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए ना, इसमें सबसे पहला हम देखेंगे इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या देखेंगे, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि ये है हमारे पास एक प्लेन मिरर। और देखिए बाबू, मिरर तभी होगा जब उसका एक साइड पॉलिश्ड होगा। हम लोग एक साइड को पॉलिश कर देंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्लेन मिरर, और यहां पे कहीं पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे हैं, इस ऑब्जेक्ट का हमको क्या बनाना है, इमेज बनाना है। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से दो रे ऑफ लाइट लेंगे। कितना रे, इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो रे होने चाहिए जो रिफ्लेक्शन के बाद या तो सही में कट करे या फिर कट करता हुआ नजर आए। ठीक है, तो हम लोग एक रे लेते हैं और इस रे को और इस रे को यहां से यहां लाके परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करवा देते हैं। ठीक है, तो ये रे आया और आकर के क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया। ठीक है, अब जब ये रे आके इंसिडेंट हुआ, तो अगर आपसे हम पूछे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहां पे, तो आप क्या बोलेंगे, कितना है, बता दीजिए एक बार। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे है 0 डिग्री। कितना, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस यही होगा, इंसिडेंट रे इधर ही आ रहा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। तो ये लाइट यहां पे आएगा और आकर के इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। हम लोगों को लगेगा कि ये वाला जो रे है ये यहां से इधर से कहीं से चला आ रहा है। ठीक है, तो ये एक रे का काम हो गया।
ठीक है। दूसरा, एक और रे हम लोग लेंगे यहां से और उसको हम लोग यहां पे ले जा करके इंसिडेंट करवा देते हैं, ठीक है। जब ये यहां पे इंसिडेंट हुआ है तो यहां पे एक परपेंडिकुलर भी होगा, है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया यहां पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये रे ऑफ लाइट अब यहां से इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, हमको लगेगा कि ये वाला जो रे है ये इधर से कहीं से आ रहा है और जहां पे ये कट करता हुआ नजर आ रहा है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा वहां पे? इमेज का फॉर्मेशन। तो अब देखिए, क्या हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बना लिया? बना लिया। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कट करता हुआ नजर आना क्या है। देखिए, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रहा है, तो क्या दोनों सही में कभी कट करेगा? नहीं। यहां पे हम लोगों को क्या हो रहा है? कट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसको वर्चुअल कट बोलते हैं, ठीक है। और ये इमेज जो बन रहा है, ये इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज है। समझ में आया बात? तो ये हम लोगों को इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट मिला। अब देखिए, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये आई है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये आर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये ओ है, ये आई है, हम लोग मान के चले हैं। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं और इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। अगर आप देखेंगे यहां पे तो हमारे पास दो दो ट्रायंगल है, ओ ए बी एंड आई ए बी। तो अगर हम आपको बोले कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल आई ए बी, अगर हम ये बोले कि एंगल ए दोनों में कॉमन है, मतलब 90 डिग्री है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है? दोनों ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री है, हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए ओ बी और एंगल ए आई बी, एंगल ए ओ बी और एंगल ए आई बी, ये दोनों भी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? यहां पे इक्वल हो गया, तो ये भी इक्वल हो गए। और अगर आप देखेंगे तो ये साइड जो है ए बी, ये दोनों के लिए कॉमन है। ए बी क्या है बच्चों? दोनों के लिए कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी जो है, ट्रायंगल ओ ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, टू ट्रायंगल आई ए बी। ये दोनों क्या है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हर साइड का लेंथ, मतलब जो भी साइड होगा उसका लेंथ इक्वल हो जाएगा। ये साइड का लेंथ इक्वल, ये साइड का लेंथ इक्वल, ये साइड का लेंथ इक्वल, एंगल भी इक्वल। तो हम यहां पे बोल सकते हैं ना कि ओ ए जो है ये बराबर हो जाएगा किसके? आई ए के। ओ ए जो है ये आई ए के बराबर, ओ ए, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और आई ए ये इमेज है ना, इसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? इमेज डिस्टेंस। तो अगर आप देखेंगे तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये दोनों क्या है? ऑलवेज इक्वल होंगे। प्लेन मिरर में आप प्लेन मिरर के जितने दूर खड़े होंगे आपका इमेज उतना ही अंदर भी बनेगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये दोनों क्या होते हैं बच्चे लोग? इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा बात? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 2 में इमेज ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट। क्या देखेंगे हम लोग? इमेज ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट। इमेज ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट, लीनियर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इमेज ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट, अब देखते हैं कि लीनियर ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ले लिया है एक प्लेन मिरर, ठीक है। क्या है ये है प्लेन मिरर, ठीक है। और यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक लीनियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको बोल देते हैं O1। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? O1। अब देखिए, अगर हम आपको ये बोले कि इस एंड का इमेज बना दें और इस एंड का इमेज बना दें, मतलब पूरा का पूरा लेंथ का इमेज बन जाएगा।
अरे हम मिरर के सामने खड़े हो जाए, मेरे सर का और मेरे पैर का अगर इमेज वहां दिख रहा है तो मेरे पूरे बॉडी का इमेज दिखेगा। ऐसा नहीं ना सर का दिखा, पैर का दिखा, पेट नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, हाँ या ना? ठीक है, तो वही चीज है, अगर हम इस एंड और इस एंड का इमेज बना देंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या है कि इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज बन जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तब आपको मैंने बताया है कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे होने चाहिए जो रिफ्लेक्शन के बाद या तो सही में कट करे या कट करता हुआ नजर आए। तो यही चीज हम लोग देखेंगे यहां पे। एक रे ऑफ लाइट हम यहां से लेते हैं, ठीक है, और इस रे को इस तरह से इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आया और आकर के क्या हुआ, इंसिडेंट हो गया। ठीक है, अब जब ये रे आके इंसिडेंट हुआ तो ये इसी पाथ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। हमको लगेगा कि ये वाला रे जो है ये यहां अंदर से कहीं से चला आ रहा। एक दूसरा रे ऑफ लाइट लेंगे और इसको यहां पे लाके इंसिडेंट करवा देते हैं। ये जब इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा और ये यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट होगा, हमको लगेगा कि ये वाला रे ऑफ लाइट यहाँ से कहीं से चला आ रहा है। जहाँ पे ये दोनों कट करते हुए नजर आएंगे वहीं पे हमको मिलेगा क्या, इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये मिल जा रहा है क्या, इमेज। इस पॉइंट का इमेज हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना कि इस पॉइंट का इमेज बनाएंगे। ठीक है, हम लोग लेंगे इस पॉइंट को, एक रे ऑफ लाइट जाके इंसिडेंट हुआ, ये फिर यही पाथ में रिटर्न हो जाएगा। हमको लगेगा कि ये इमेज इधर से कहीं से आ रहा है। एक दूसरा रे ऑफ लाइट और हम लोग लेंगे, ये एक दूसरा रे ऑफ लाइट लेंगे और यहाँ पे लाके कहीं पे इंसिडेंट करवा देंगे। जब ये इंसिडेंट होगा तो पक्का है कि ये रिफ्लेक्ट भी होगा। ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, हमको लग रहा है कि ये कहीं यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके ये लोग कट करेंगे और यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, जहाँ पे ये कट करेंगे वहीं पे हमारा इमेज जो है ये बनेगा, है ना? ठीक है, तो ये इमेज I1। ठीक है, अब देखिए इधर ये दोनों रे ऑफ लाइट को हम लोग लाए और ला करके इंसिडेंट करवाए या नहीं करवाए। ठीक है, अब देखिए ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, मतलब ये दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों रेस पैरेलल है तो पैरेलल रेस की दूरी क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो यहाँ पे जो दोनों रे हैं इनकी दूरी हमेशा सेम होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ इस हिसाब से बोल सकते हैं कि OO1 और I1 ये दूरी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। OO1 और I1 ये दोनों दूरी हमेशा क्या होगी बच्चों, सेम होगी। जब ये दोनों दूरी सेम होगी तो ये OO1 क्या है, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, साइज ऑफ इमेज है। मतलब के साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज ये हमेशा क्या होगा, साइज ऑफ इमेज ये हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। याद रहेगा, तो प्लेन मिरर में जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का आपको इमेज मिलेगा। ऐसे भी आप देखते हैं, आप जितने बड़े हैं उतना ही बड़े खड़े रहते हैं ना, मिरर में नजर आते हैं, हाँ या ना? ठीक है, जितने बड़े आप हैं उतना ही नजर आएंगे, ज्यादा तो नहीं नजर आते हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज ये दोनों प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑब्टेन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज ऑब्टेन हो रही है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या खासियत होती है। ठीक है ना, तो देखिए इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन बिहाइंड द मिरर, हाँ या ना? हमेशा प्लेन मिरर में हम लोगों को क्या होता है, इमेज जो है ये बिहाइंड द मिरर मिलता है। मतलब क्या है, इट इज वर्चुअल। क्या है ये, वर्चुअल। बिहाइंड द मिरर अगर इमेज मिलने लगे मतलब इट इज वर्चुअल। इसके बाद है इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज क्या होगा, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है आप अगर इधर अपना दाहिना हाथ हिला रहे हैं तो मिरर में आपको लगेगा कि आपका बायां हाथ हिल रहा है, आप बायां हाथ हिला रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपका दाहिना हाथ हिल रहा है। तो राइट जो है वो लेफ्ट और लेफ्ट जो है वो राइट में नजर आता है। आपको मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये भी मैंने आपको बताया कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज ये दोनों हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास, ये टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन टॉपिक से। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। ये है हमारे पास एक प्लेन मिरर। क्या है बच्चों? प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर ले लिए हम लोग। अब क्या होगा कि हम लोग एक रे ऑफ लाइट को ला करके इंसिडेंट करवा दिए, ये इंसिडेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये जो रे ऑफ लाइट है, ये यहां से टकराने के बाद ये क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। देखिए, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों तो हमेशा सेम होगा। इंसिडेंट रे को जाना था इस डायरेक्शन में, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गया और यहां इधर चला गया। कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसी एंगल को बोलते हैं, डेविएट हो जाता है, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, कितने एंगल से ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से डेविएट हो गया है, इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो कितने एंगल से, क्या बोल रहे हैं? कितने एंगल से, क्या चीज? कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जो है ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से घूम गया है, मुड़ गया है, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अगर हम आपसे पूछेंगे यहां पे कि अच्छा बच्चों बताइए, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा, इसका वैल्यू कितना होगा? तो आप क्या बोल देंगे? सर स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री होगा, हाँ या ना। ये हो गया कितना? 180 डिग्री। तो अगर हम आपसे पूछ देंगे कि डेल्टा कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। और आपको पता है आई और आर हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस आई प्लस आई। ठीक है, आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है, ये क्या है? ये है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से डेविएट हो जाता है, इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना दूर टॉपिक? तो बच्चे लोग, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और अब हम लोग मिलेंगे फिर अब अपने अगले क्लास में। इस टॉपिक को, रिफ्लेक्शन के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके सीखेंगे कि आगे की चीजें क्या बोलती हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहां पे करते हैं हम लोग समाप्त। ठीक है, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मेरे चैनल को प्लीज जरूर से सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं। आप लोगों को हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में आप लोगों को थ्योरी भी मिलेगा, न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा, डेरिवेशन भी बताया जाएगा। ठीक है, बोर्ड प्लस जेई लेवल हर एक चीज आपको यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। ठीक है, पहले थ्योरी बता रहे हैं, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बताएंगे, तो हर एक चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताई जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे करते हैं हम लोग समाप्त। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।